Hello, myself Dilip Sutar with another video lecture. Outlines for today's lecture, solution of exercise 5.3. Exercise 5.3 जो है उसमें जो भी algebraic expressions है उनके factors हम find करेंगे by the method that is to be said as by breaking the middle term. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिडिल टर्म जो है उसको किस तरह से ब्रेक किया जाता है। मिडिल टर्म के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको क्लियर करें, उसके बाद एक्सरसाइज में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनके मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक करके वी विल फाइंड द फैक्टर्स। हाउ मिडिल टर्म इज ब्रोकन और स्प्लिटेड। नंबर वन कंडीशन क्या है? In middle term, the power or powers of variable or variables must be half in an algebraic expression. सबसे पहले ये कंडीशन है कि मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक तब होगा जब हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें गिवन हो उसमें मैक्सिमम देयर मस्ट बी तीन टर्म्स उसमें होने चाहिए, और जो वेरिएबल या वेरिएबल्स जो यूज हुए हो मिडिल टर्म जो है उसमें वेरिएबल का पावर हाफ होना चाहिए, यानी कि आधा होना चाहिए। किस तरह से? अब देखो यहाँ पर नीचे जो मैंने वेरिएबल जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेंशन की है x² + 5x + 6, यू चेक हेयर देयर आर 3 टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और वेरिएबल हमारा क्या है? वेरिएबल जो है वो x है। x पे जो है पावर जो है इन द मिडिल टर्म, x पे पावर कितना है? 1 है, और फर्स्ट टर्म जो है उसमें वेरिएबल का पावर 2 है, यानी कि वेरिएबल का पावर जो है दैट मस्ट बी हाफ, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें देयर मस्ट बी 3 टर्म्स। उसके बाद ये है कि मिडिल टर्म को जो हम ब्रेक करेंगे सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस तरह से ब्रेक किया जाएगा। तो उसमें पहली जो स्टेप है वो ये है कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म प्लस का है और लास्ट टर्म जो है वो भी प्लस का है, और मिडिल टर्म अगर प्लस में है तो उसको हम ब्रेक करेंगे, दो नंबर्स में जो ब्रेक करेंगे दोनों नंबर्स प्लस के होंगे। फर्स्ट टर्म प्लस का, लास्ट टर्म भी प्लस का है। मिडिल टर्म अगर प्लस में गिवन है तो उस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, और किस तरह से ब्रेक करेंगे? दोनों नंबर्स जो है वो प्लस के होंगे। यहां पर आप चेक करें, हेयर इन दिस केस ये जो फर्स्ट नंबर पे जो एक्सप्रेशन मैंने दी है इसमें आप चेक करो कि फर्स्ट टर्म x² प्लस का है और लास्ट टर्म 6 जो है वो प्लस का है, और मिडिल टर्म जो है वो भी प्लस में है। तो यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसको, तो ये ब्रेक होगा दोनों प्लस के नंबर्स में, यानी +2x + 3x। उसके बाद जो कंडीशन है वो ये है कि फर्स्ट टर्म हमारा प्लस में है, लास्ट टर्म प्लस में है, और मिडिल टर्म अगर माइनस में है तो उसको ब्रेक किया जाएगा। किस तरह से ब्रेक किया जाएगा? दोनों माइनस के नंबर्स जो है उनमें ब्रेक किया जाएगा। चेक इन द सेकंड केस, यहां पर आप चेक करो फर्स्ट टर्म x² प्लस में है, लास्ट टर्म जो 6 है वो भी प्लस में है, और मिडिल टर्म जो है वो माइनस में है, -5x। तो जब मिडिल टर्म हम ब्रेक करेंगे तो दोनों माइनस के नंबर्स आएंगे, यानी -2x -3x। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि फर्स्ट टर्म अगर हमारा प्लस में या माइनस में है, और लास्ट टर्म जो है वो भी हमारा प्लस में है या माइनस में है, यानी एक होगा। फर्स्ट टर्म लेट सपोज हमारा प्लस में है और लास्ट टर्म फर्ज करें माइनस में है, या मैं कहूँ फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस में है और लास्ट टर्म जो है वो प्लस में है, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उनके बीच में देयर इज अल्टरनेट सिंबल। फर्स्ट टर्म प्लस का है, लास्ट टर्म माइनस का, या आप कहें फर्स्ट टर्म माइनस में है और लास्ट टर्म प्लस में है, और मिडिल टर्म जो है जिसमें गिवन होगा इस सिचुएशन में जब हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो हो वो अल्टरनेट सिंबल्स में हो, तो मिडिल टर्म अगर प्लस में गिवन होगा तो भी उसको ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में, अगर माइनस में गिवन होगा तो भी उसको ब्रेक करेंगे माइनस प्लस में या प्लस माइनस में। तीसरे केस में आप चेक करो, फर्स्ट टर्म x² हमारा प्लस में है और लास्ट टर्म जो है वो -6 है, मिडिल टर्म प्लस में है, तो यहाँ पर ब्रेक जो मिडिल टर्म करोगे तो कुछ आप इस तरह से करोगे +3x -2x। और आखिर में जो है एक्सप्रेशन है उसमें भी आप चेक करो, फर्स्ट टर्म प्लस में है, लास्ट टर्म माइनस में है और मिडिल टर्म माइनस में है, तो यहाँ पर आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे, माइनस का नंबर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन
प्लस नंबर, इन दिस केस मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा दैट वुड बी -3x प्लस 2x। तो सिर्फ आपको जहन में ये रखना है कि फर्स्ट टर्म अगर हमारा प्लस में है, लास्ट टर्म प्लस में है और मिडिल टर्म अगर प्लस में है तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा दोनों प्लस के नंबर्स में ब्रेक होगा। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें ये है फर्स्ट टर्म प्लस का, लास्ट टर्म प्लस का और मिडिल टर्म अगर माइनस में है तो वहां पर मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा दोनों माइनस के नंबर्स में ब्रेक होगा। और तीसरी जो कंडीशन है उसमें यह है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर उनके बीच में देयर इज अल्टरनेट सिंबल, अल्टरनेट सिंबल का मकसद ये है कि फर्स्ट टर्म प्लस में है और लास्ट टर्म माइनस में है, या फर्स्ट टर्म माइनस में है लास्ट टर्म प्लस में है, तो मिडिल टर्म चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में है वो ब्रेक किया जाएगा दोनों में, आई मीन के प्लस और माइनस के दोनों नंबर्स में ब्रेक किया जाएगा। Now we are going to start exercise 5.3। उसमें नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अब नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें देयर आर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो इनमें दो जो है बेसिकली जो क्वेश्चंस है, दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनके फैक्टर्स मैं फाइंड कर रहा हूँ। रेस्ट ऑल विल बी योर टास्क, इट विल बी योर होमवर्क। तो नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। हेयर यू चेक दिस कि यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म प्लस में है और लास्ट टर्म जो है वो माइनस में है। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म ब्रेक होगा वो प्लस और माइनस दोनों में ब्रेक होगा। किस तरह से हम ब्रेक करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है उसको आप मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म जो है उससे, तो 2 into 1 लिखो। आप मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट दोनों को आप करीब करके लिखो। तो 2 into 1 यानी कि अब 2 एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 1 है। इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के फैक्टर्स होंगे 1 और 2 और 1 का फैक्टर 1 होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर देयर आर 2 फैक्टर्स, एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर जो है वो 1 है। तो यहाँ पर हमें मिडिल टर्म जो है उसमें प्लस a है यानी प्लस 1a है। तो यहाँ पर आप चेक करें फर्स्ट टर्म प्लस में है लास्ट टर्म माइनस में है, यानी मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा वो प्लस माइनस में ब्रेक होगा और प्लस का नंबर आप ज्यादा लोगे, माइनस का नंबर आप कम लोगे। तो मैंने इस स्टेप में मिडिल टर्म को ब्रेक किया, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 1। अब प्लस 2a माइनस a करोगे तो आंसर सेम आएगा, प्लस का a आएगा। अब ये करने के बाद नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक कॉमन इन इनिशियल 2 टर्म्स और लास्ट में जो टर्म्स है इनमें भी आप कॉमन लोगे। तो मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन। शुरू वाले जो 2 टर्म्स है 2a स्क्वायर प्लस 2a, इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और a कॉमन है। वेरिएबल जो है ना उसका हम जो कम पावर वाला होगा बेसिकली उसको हम कॉमन लेंगे, यानी a स्क्वायर और दूसरा a पावर 1, तो कॉमन क्या होगा a पावर 1 यानी a कॉमन होगा। तो 2a कॉमन होके आगे आप लिखेंगे उसको, जो टर्म आप कॉमन लोगे वो दोनों जो टर्म्स होंगे उनके साथ डिवाइड किया जाएगा। तो जब हम 2a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2a से रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी a। 2a डिवाइड बाय 2a आंसर क्या आएगा, इट वुड बी 1। अब ये जो लास्ट जो 2 टर्म्स है इनमें आप चेक करो व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, माइनस की सिंबल कॉमन है, माइनस की सिंबल कॉमन है तो हम 1 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे -1 कॉमन है। माइनस की सिंबल जब आप कॉमन लोगे तो टर्म्स जो माइनस में जो टर्म होगा वो प्लस में हो जाएगा और जो टर्म प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से दोनों टर्म माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, आई मीन के a + 1। नाउ यू चेक वी हैव अगेन 2 टर्म्स। पहला टर्म जो है दैट इज 2a into a + 1 और दूसरा टर्म है -1 into a + 1। again there is something common and what is common over here, it is a + 1 that is common। तो आप लिखोगे by taking common again what is common, a + 1 common है, जिसको आपने common लिया उसको आप आगे लिखोगे। अब जो common टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें भी नहीं लिखा जाएगा और सेकंड टर्म जो है उसके साथ भी नहीं लिखा जाएगा। तो a + 1 कॉमन होके आगे आ चुका है तो यहां पर क्या बचेगा, इट वुड बी 2a और ये जो टर्म है इसमें क्या बचेगा, इट वुड बी -1। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन थी 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, इसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग द मेथड। द मेथड इज बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया एंड वी हैव गॉट द फैक्टर्स। पहला फैक्टर है a + 1, दूसरा फैक्टर है 2a - 1। उसके बाद 6 में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं।
व्हाट द एक्सप्रेशन इज, इट इज 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 20। अगेन यहां पर आप चेक करो, फर्स्ट टर्म हमारा प्लस में है और लास्ट टर्म जो है वो माइनस में है, तो मिडिल टर्म जो है जिसमें भी होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसको ब्रेक करेंगे प्लस माइनस दोनों में, यानी कि प्लस का नंबर भी होगा और माइनस का नंबर भी होगा। प्रायोरिटी जो है ना, यहाँ पर मिडिल टर्म चेक करें, प्लस का है तो प्रायोरिटी जो होगी दैट मस्ट बी गिवन टू प्लस वाला जो नंबर होगा उसको दी जाएगी। आई मीन के मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो प्लस का जो फैक्टर हो, प्लस का जो नंबर होगा आप बड़ा लोगे और माइनस का नंबर आप कम यानी छोटा लोगे। तो सबसे पहले आप लिखो 18 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है 20 है, तो आप लिखो 18 इंटू 20। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 18 के फैक्टर्स आपको पता है क्या है, 18 के फैक्टर्स है 1 2 है और 3 जो है वो भी 2 है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, जबकि 20 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 18 और 20 के फैक्टर्स में देयर आर 3 2 2 3 और 1 5। तो ये मैंने फैक्टर्स लिखे। अब इन फैक्टर्स में क्या करोगे, इन फैक्टर्स में जो मिडिल टर्म हमारा जो ऑब्टेन करना है मिडिल टर्म हमें दैट इज प्लस 9, तो इन फैक्टर्स में आप कुछ इस तरह से सेटिंग करोगे कि मिडिल टर्म जो है हमारा दैट मस्ट बी प्लस का 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर यू हैव न्यूमेरियस ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो मैं कैरी कर रहा हूँ दैट इज पहला फैक्टर मैं इतना कैरी कर रहा हूँ और दूसरा फैक्टर दिस वन, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24 और दूसरा फैक्टर 3 5 द 15। 24 और 15 में यू विल गेट 9, 24 आप प्लस के लो 15 आप माइनस के लोगे, यू विल गेट 9। तो इस तरह से जो मिडिल टर्म जो ब्रेक किया है हमने वो किस तरह से किया, 18y स्क्वायर मैंने सेम लिखा और प्लस का 9y जो है इसको मैंने ब्रेक किया 20 प्लस के 24y माइनस के 15y माइनस 20। अब आप क्या करोगे, ये शुरू वाले जो दो टर्म्स है इनमें आप कॉमन लोगे और लास्ट में ये जो दो टर्म्स है इनमें आप कॉमन लोगे और मिडिल टर्म जब आप सही ब्रेक करोगे तो ये होगा आफ्टर टेकिंग कॉमन यू विल गेट द सेम ब्रेकेट। आप कॉमन लेने के बाद आपको ब्रेकेट सेम आएगी। अगर ब्रेकेट सेम नहीं आ रही तो बेसिकली फॉल्ट जो है बेसिकली वो आपने सम में किया है, आपने मिडिल टर्म को सही ब्रेक नहीं किया। अब ये करने के बाद यू विल गो फॉर बाय टेकिंग कॉमन। शुरू वाले दो टर्म्स है इनमें आप कॉमन लोगे, बाद वाले जो दो टर्म्स है उनमें भी कॉमन लिया जाएगा। तो 18 और 24 इसको किसका जो है ना टेबल लगता है 6 का। y स्क्वायर y है तो कॉमन क्या होगा, इट वुड बी y, यानी कि पूरा जो कॉमन है शुरू वाले दो टर्म्स है उनमें 6y कॉमन है। 18y स्क्वायर डिवाइड बाय 6y क्या बचेगा, इट वुड बी 3y। 24y अपॉन 6y क्या बचेगा, इट वुड बी प्लस के 4 बचेंगे। अब माइनस के 15 है, माइनस के 20 है, जो आगे सिंबल होगी ये जो लास्ट में टर्म्स है इनके आगे जो सिंबल होगी वो कॉमन ली जाएगी। तो यहाँ पर माइनस की सिंबल है तो आप माइनस कॉमन लोगे। 15 और 20 इनको दोनों को जो है ना किसका टेबल लग रहा है, यू विल से सर 5 का टेबल लग रहा है। तो माइनस 15y माइनस 20 इनमें कॉमन क्या है, देयर इज माइनस 5 दैट इज कॉमन। तो माइनस 15y इसको जब आप डिवाइड करोगे माइनस 5 से क्या होगा, इट वुड बी 3y। और माइनस 20 इसको भी जब आप माइनस 5 से डिवाइड करोगे इट वुड बी प्लस 4। माइनस का टर्म जब भी आप कॉमन लोगे तो सिंबल जो है वो चेंज होगी। जो टर्म माइनस में होगा वो ब्रैकेट में प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो ब्रैकेट में माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर कॉमन लेने के बाद यू चेक वी हैव गॉट अगेन टू टर्म्स और उनमें देयर इज समथिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, 3y प्लस 4 जो है वो यहां पर भी है, इस टर्म में भी है, और 3y प्लस 4 इस टर्म में भी है। तो यू विल गो फॉर बाय टेकिंग कॉमन अगेन। व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, 3y प्लस 4 जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, इट वुड बी 6y और सेकंड टर्म जो है उसमें बचेगा माइनस 5। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन हमें 6 में गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। एंड व्हाट द फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर है 3y प्लस 4 और दूसरा फैक्टर जो है दैट इज 6y माइनस 5। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
उसमें एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके फैक्टर्स मैं फाइंड कर रहा हूँ। रिमेनिंग जो 2 है इट्स गोइंग टू बी योर टास्क, इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क। तो आप होमवर्क कुछ इस तरह से कर पाओगे। सबसे पहले जो मैं एक जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप गौर से समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 होंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। तो नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 36x स्क्वायर प्लस 154x माइनस 36। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव गिवन। तो सबसे पहले आप चेक करो व्हाट देयर इज समथिंग कॉमन और नॉट। सबसे पहले ये जो 3 टर्म्स है इनमें अगर कुछ कॉमन है, अगर कॉमन निकल रहा है तो पहले आप जो है ना कॉमन जो है बेसिकली वो निकाल लें, ताकि वो आपकी जो एक्सप्रेशन होगी उसमें जो टर्म्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग समथिंग कॉमन। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बाय टेकिंग कॉमन, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर। यहां पर जो ये नंबर्स है इनमें इन सारे नंबर्स को 2 का टेबल लग रहा है, तो 2 इज कॉमन। आफ्टर टेकिंग 2 जो है सारे जो भी टर्म्स है सारों के साथ डिवाइड किया जाएगा, तो रिजल्ट आएगी दैट वुड बी 2 कॉमन हो चुका, 18x स्क्वायर प्लस 77x माइनस 18। अब आप चेक करो यहां पर अगेन फर्स्ट टर्म हमारा प्लस में है और लास्ट टर्म माइनस में है। तो मिडिल टर्म प्लस में हो चाहे माइनस में हो ब्रेक होगा, प्लस और माइनस दोनों में ब्रेक होगा। तो फर्स्ट टर्म जो है उसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 18 है, और सेकंड टर्म जो है उसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 18 है। आप लिखोगे 18 इंटू 18, देयर इज नो नीड ऑफ मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। पहला जो नंबर है उसके फैक्टर्स करो, दूसरा जो नंबर है उसके भी फैक्टर्स आप करो। फिर इन फैक्टर्स में वी विल टेक 2 फैक्टर्स। वो डिपेंड करता है कि हमारा मिडिल टर्म कितना है, उस बेस पे हम 2 फैक्टर्स लेंगे। तो एक 18 जो है उसके फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 2 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। दूसरा 18 जो है उसके फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप इन फैक्टर्स को तरतीब में रखोगे, देयर विल बी 2 2 और 4 3 हो जाएंगे। तो कुछ मैंने इस तरह से लिखा। अब इन फैक्टर्स में 2 फैक्टर्स हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहां आप चेक करो कितना है, इट इज 77। तो एक फैक्टर जो मैं ले रहा हूं दैट इज 2 इंटू 2 इतना ले रहा हूं, और दूसरा फैक्टर जो है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 3, आई मीन के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, इट वुड बी 81 और 4 जो है वो हम 2 फैक्टर्स ले रहे हैं बेसिकली। और इनमें से जब हम 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट रिजल्ट 77 जो है वो हमें रिजल्ट मिल जाएगी। तो मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक किया, दैट इज 81x मैंने प्लस के लिए, माइनस के 4x, और लास्ट टर्म माइनस 18 मैंने सेम लिखा, और फर्स्ट टर्म 18x स्क्वायर मैंने सेम लिखा। अब आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट में ये जो शुरू वाले 2 टर्म्स है इनमें आप कॉमन लोगे, और लास्ट वाले जो 2 टर्म्स है इनमें भी कॉमन लिया जाएगा। तो मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन, शुरू वाले जो 2 टर्म्स है 18x स्क्वायर प्लस 81x, इसमें व्हाट इज कॉमन, 9 का टेबल दोनों को लगता है, तो 9 कॉमन है और उसके साथ x कॉमन है। जो आप कॉमन लोगे दोनों के साथ डिवाइड किया जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगी, इट वुड बी 2x प्लस 9। उसके बाद माइनस 4x माइनस 18, ये जो 2 टर्म्स है इनमें व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, माइनस 2 जो है वो कॉमन है, माइनस 2 कॉमन है, तो माइनस की सिंबल आपने ली है तो टर्म्स चेंज होंगे। तो माइनस 2 जब आप कॉमन लोगे तो 4x डिवाइड बाय माइनस 2 करोगे, यानी माइनस 4x डिवाइड बाय माइनस 2 करोगे, इट वुड बी 2x। उसके बाद माइनस 18 डिवाइड बाय माइनस 2 करोगे, इट वुड बी प्लस के 9 आ जाएंगे। अब अगेन वी हैव गॉट 2 टर्म्स एंड देयर इज समथिंग कॉमन, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, 2x प्लस 9 जो है वो मैंने कॉमन लिया, और ये 2 मैंने सेम लिखा है जो शुरू में हमने कॉमन लिया था। और जब ये हम 2x प्लस 9 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी फर्स्ट टर्म जो है उसमें 9x बचेगा, और सेकंड टर्म जो है उसमें माइनस के 2 बचेंगे। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, एंड द फैक्टर्स विच वी हैव गॉट आर, पहला फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 9, और जो तीसरा फैक्टर है दैट इज 9x माइनस 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें अगेन वी हैव 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें आई एम गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ओनली 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन जो है बेसिकली मैं सॉल्व कर रहा हूं, रिमेनिंग 2 इट्स गोइंग टू बी योर टास्क। तो नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन गिवन है दिस इज 6x वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 2x क्यूब्ड वाई स्क्वायर जेड, दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव गॉट।
और यहाँ पर आप चेक करें, फर्स्ट टर्म हमारा प्लस में है, लास्ट टर्म जो है वो माइनस में है, तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा वो प्लस और माइनस दोनों में ब्रेक होगा। किस तरह से ब्रेक करोगे, यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट आप चेक करो कितना है, 6 इज ओवर हेयर और यहाँ पर 2 है, तो आप लिखोगे 6 इंटू 2, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3 और 2 के फैक्टर्स 2 ही होंगे। तो इस तरह से मैंने लिखा, सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब इन फैक्टर्स में से वी आर गोइंग टू टेक 2 फैक्टर्स और उन फैक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म हमें यहां पर ऑब्टेन करना है, दैट इज माइनस का 1 ऑब्टेन करना है। तो इन मिडिल टर्म में देखो वी हैव न्यूमेरस ऑप्शंस, लेकिन हम ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें मिडिल टर्म बेसिकली हमारा माइनस का 1 आना चाहिए। तो कैरी दिस 2 इंटू 2 4, एक फैक्टर आप ये लें और दूसरा फैक्टर जो है वो आप खाली 3 लें। माइनस के 4 लोगे प्लस के 3 लोगे, आंसर कितना आएगा -1 आएगा। और मिडिल टर्म में यू चेक के जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट -1 है, तो मैंने मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से ब्रेक किया -4, और मिडिल टर्म में जो वेरिएबल्स होंगे वो दोनों टर्म्स के साथ सेम लिए जाएंगे, -4x² y² z प्लस 3x² y² z। अब मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद ये शुरू वाले जो 2 टर्म्स है इनमें कॉमन लोगे और लास्ट में जो 2 टर्म्स है उनमें भी कॉमन लिया जाएगा। शुरू वाले जो 2 टर्म्स है इनमें व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, 6 और 4 दोनों को 2 का टेबल लगता है, x है और x² है यानी x कॉमन होगा, y² है यानी y² कॉमन होगा, z है यानी z कॉमन होगा। तो टोटल जो कॉमन जो बेसिकली हमने निकाला है दैट इज 2x y² z, और ये कॉमन जो आपने लिया है ये दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड किया जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है दैट इज 3 - 2x। और ये जो लास्ट में 2 टर्म्स है इनमें व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, x² y² z दैट इज कॉमन, एंड आफ्टर टेकिंग दिस कॉमन व्हाट विल रिमेनिंग जो बचेगा दैट वुड बी 3 - 2x। नाउ चेक अगेन वी हैव 2 टर्म्स एंड व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, 3 - 2x जो है वो कॉमन है, तो जो आपने कॉमन लिया उसको आपने आगे लिख लिया। अब जो फर्स्ट टर्म बचेगा, फर्स्ट टर्म जो होगा उसमें क्या बचेगा, इट वुड बी 2x y² z, और सेकंड टर्म जो है 3 - 2x उसमें कॉमन आ गया, आगे हमने लिख लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी x² y² z बचेगा। अब ये हमारा जो सेकंड फैक्टर है, यू चेक दिस वन, इस फैक्टर में आप चेक करो देयर इज समथिंग कॉमन, एंड व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, जो कॉमन है वो आप आगे लिखो, x y² z दैट इज कॉमन। 3 - 2x ये फैक्टर आप सेम लिखोगे क्योंकि इसमें हमने कॉमन लिया नहीं है, और ये जो सेकंड फैक्टर है इसमें ये कॉमन लेने के बाद x y² z कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इट वुड बी 2 + x। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें एक्सप्रेशन, पहली एक्सप्रेशन मैंने पिक की, उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए, एंड द फैक्टर्स आर x y² z इंटू 3 - 2x इंटू 2 + x। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर जो है सेम 3 है, उसमें जो है पार्ट 3 है, उसमें देयर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज गिवन 6xy पावर 2n प्लस 7xy पावर n -5। अब ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो जिस तरह से हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसी तरह से भी हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें xy पावर n या xy पावर 2n इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसको हम लेट करेंगे, इसको हम सपोज करेंगे किसी एक वेरिएबल के, ताकि हमारी एक्सप्रेशन जो है वो लिखने में सिंपल हो जाए। तो मैं लेट कर रहा हूं, जो मिडिल टर्म में जो होगा उसको आप लेट करोगे, लेट xy पावर n दैट इज इक्वल टू z, तो एक्सप्रेशन क्या होगी 6, ये xy पावर n जो है दैट इज इक्वल टू z, तो रिमेनिंग पावर 2 तो रहेगा, यानी कि क्या होगा 6z² प्लस 7z -5। अगेन यू चेक कि फर्स्ट टर्म हमारा प्लस में है और लास्ट टर्म जो है हमारा किस में है, माइनस में है, तो मिडिल टर्म प्लस और माइनस दोनों में ब्रेक होगा। फर्स्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट वेरिएबल का 6 है, लास्ट टर्म में 5 है, 6 × 5, 6 के फैक्टर्स है 2 × 3, 5 के फैक्टर्स ओनली 5 है। अब इन फैक्टर्स में हम 2 फैक्टर्स लेंगे, उनको जब हम ऐड या सबट्रैक्ट करें तो 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स जो मैं कैरी कर रहा हूँ, पहला 2 5 द 10 और दूसरा 3, तो मैंने मिडिल टर्म जो ब्रेक किया वो 10 और 3 में किया, 10 में प्लस के लूंगा, माइनस के 3 लूंगा। अब शुरू वाले ये जो 2 टर्म्स है इनमें कॉमन लिया जाएगा, लास्ट में जो 2 टर्म्स है इनमें भी कॉमन लिया जाएगा, तो मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन। शुरू वाले जो 2 टर्म्स है उनमें कॉमन क्या है, 2z इज द कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचे
बचेगा, इट वुड बी 3z+5। और लास्ट में जो टर्म्स है इनमें माइनस की सिंबल कॉमन है, माइनस की सिंबल कॉमन है तो आप -1 जो है हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 1 कॉमन हम किसी में भी ले सकते हैं। तो मैंने माइनस के सिंबल के साथ 1 कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या होगा, इट वुड बी 3z+5। Again check, there are two terms and there is something common. What is common over here? इसमें जो common है that is 3z+5। जो आपने common term लिया उसको आप आगे लिखोगे। अब first term और second term में ये common जो term है नहीं लिखा जाएगा। remaining first term में क्या बचेगा, it would be 2z, और जो last term second term है उसमें -1 बचेगा। तो इस तरह से फैक्टर्स आ गए 3z+5, दूसरा फैक्टर 2z-1। अब जो हमने लेट किया था, जो हमने सपोज किया था एक्स वाई पावर n दैट इज इक्वल टू z, अब z की प्लेस पे आप एक्स वाई पावर n लिखोगे। तो इस तरह से जो ऊपर हमें एक्सप्रेशन गिवन थी क्वेश्चन नंबर 3 में, उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। पहला फैक्टर 3 इंटू एक्स वाई होल पावर n प्लस 5, दूसरा फैक्टर 2 इंटू एक्स वाई होल पावर n माइनस 1। उसके बाद फोर्थ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एक्सरसाइज। अब फोर्थ में देयर आर बेसिकली 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। सिर्फ इसमें जो 1 है, आई मीन कि फोर्थ वन जो है वो बेसिकली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। रिमेनिंग इट्स गोइंग टू बी योर टास्क, इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क। सो कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वन। रिमेनिंग आप इजीली कर जाओगे। तो फोर्थ में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 12 इंटू एक्स माइनस 2y होल पावर 4 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 2। अब इस एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जो मिडिल टर्म में गिवन है, वॉट एवर जो मिडिल टर्म में गिवन है उसको आप अज्यूम करो किसी और वेरिएबल के। तो मिडिल टर्म में है x माइनस 2y होल स्क्वायर, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं दिस वन इज इक्वल टू z। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि हमारी एक्सप्रेशन जो है वो लिखने में सिंपल हो और उसके फैक्टर्स हम इजीली फाइंड कर सकें, लिखने में जो है ना हमें दुश्वारी नहीं हो। जिस तरह से गिवन है इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब मिडिल टर्म को आप ब्रेक करोगे तो मिडिल टर्म जो 2 नंबर्स में ब्रेक होगा, पहले के साथ आप ये मुकम्मल लिखोगे, दूसरा जो नंबर होगा उसके साथ आप मुकम्मल लिखोगे, तो इट विल बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो इस कॉम्प्लेक्स से जो सिचुएशन है इससे बचने के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, मिडिल टर्म के साथ जो टर्म है उसको आप अज्यूम करो किसी एक वेरिएबल के। तो मैंने z के अज्यूम किया, तो यहाँ पर फर्स्ट में आप चेक करो कि x माइनस 2y पावर 4 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y होल स्क्वायर होल पावर 2 होल स्क्वायर। ये जो है ये z के बराबर है तो ये z स्क्वायर में होगा, दिस वन वुड बी इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 2। अगेन चेक कि फर्स्ट टर्म हमारा प्लस में है, लास्ट टर्म जो है वो भी प्लस में है, मिडिल टर्म माइनस में है, तो यानी कि दोनों माइनस के जो नंबर्स होंगे उनमें ब्रेक किया जाएगा। तो 12 इंटू 2 लिखोगे, 12 के फैक्टर्स ये हो गए, 2 मैंने सेम लिखा। अब इन फैक्टर्स में हम 2 फैक्टर्स जो है वो कैरी करेंगे, उनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर दैट मस्ट कम माइनस के 11। तो इनमें जो फैक्टर मैं कैरी कर रहा हूँ ये 2 और तीसरा 2, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8, माना एक फैक्टर मैं पिक करूंगा 8 और दूसरा फैक्टर मैं पिक करूंगा 3। तो मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक किया, -8z माइनस 3z प्लस 2। अब शुरू वाले 2 टर्म्स है उनमें कॉमन लिया जाएगा, अब बाद वाले जो 2 टर्म्स है उनमें कॉमन लिया जाएगा। आफ्टर टेकिंग कॉमन सिचुएशन हमारी कुछ इस तरह से आएगी। अब यू सी के दिस इज कॉमन इन बोथ टर्म्स, दिस विल बी टेकन एज कॉमन, इसको मैंने कॉमन लिया तो रिमेनिंग बचेगा 4z माइनस 1। अब z जिसके आपने अज्यूम किया था, z की प्लेस के आप सेम लिखोगे, आई मीन के x माइनस 2y होल स्क्वायर। तो ये हो गया पहला फैक्टर, ये हो गया दूसरा फैक्टर। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।